हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। इसे जो है दोस्तों विष्णुप्रिया शंखपुष्पी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करने वाला हैवी प्लांट है दोस्तों। बहुत ही अच्छी खासी हैवी फ्लावरिंग प्लांट ये पौधा है। बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग करता है और ये एक बेल वर्गीय पौधा है। ये जो है दोस्तों लत के रूप में इस तरीके से होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, जिनके भी अपराजिता के पौधे में फ्लावरिंग धीमी हो गई है, फूल और कलियां नहीं बन रहे हैं, पौधा बिल्कुल सुस्त हो गया है, तो आपको आपके पौधे में कौन से कामों को करना है, कौन सा न्यूट्रिशन देना है, जिससे आप भी अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। पौधा बिल्कुल हरा भरा बना हुआ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग देगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे देखभाल के बारे में। तो आज सबसे पहला जो नवंबर का समय है दोस्तों, ठंडियां लगभग सभी के यहाँ पे आ ही गई है। तो देखभाल में जो सबसे पहला काम आपको अपराजिता में करना है वो यह करना है, धूप। पौधे को ऐसे जगह पर रखें जहां उसे हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे का सीधा धूप मिले। ठंड से बचाने के लिए और गर्म जगह पे आपको आपके पौधे को रखना होगा। तो इसके लिए धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो प्रॉपर अपने पौधे को 5 से 6 घंटे वाले डायरेक्ट सनलाइट वाले जगह पे रखें। दूसरा चीज़ पे अगर बात करूँ दोस्तों, पानी, तो सर्दियों में पानी की आवश्यकता कम हो जाती है। आप अपने पौधे में तभी पानी दें जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाए। ऊपरी परत जब अच्छे से सूखी हुई नजर आए आपको, उस टाइम पे आप अपने पौधे में पानी दे सकते हो, क्योंकि इससे जो है दोस्तों आपके पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी। अगर आप ज़्यादा पानी अपने पौधे में दोगे तो उसकी जो जड़ें हैं दोस्तों वो सड़ने लग जाती है, गलने लग जाती है। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। विशेष तौर पे पानी का नियमित ध्यान पूरे ही ठंडियों भर देना ही देना है। जितना अच्छा खासा पानी का आप ध्यान रखोगे, आपका पौधा उतना ही अच्छा खासा स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। तीसरा जो बात है दोस्तों वो है छटाई। इस महीने जो है दोस्तों आपको हल्के हाथों से छटाई करना है, किसी भी तरीके की कटर की सहायता नहीं लेनी है। इस तरीके से आपको हल्की हल्की प्रूनिंग कर देनी है, ताकि जो भी लंबी लंबी ब्रांचेस होती चली जा रही हैं वो ग्रोथ रुका रहे और आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पे ही एक्टिव रहे। क्योंकि जब पौधा ज़्यादा अपने ग्रोथ पे न्यूट्रिशन को लगाता है, उस टाइम पे पौधा जो है वो ज़्यादा फ्लावरिंग पे नहीं लगा पाता है। तो जैसे मैं अभी देख रही हूँ मेरे पौधे में थोड़ी धीमी बन रही हैं कलियाँ, तो मैं अब इसकी हर एक जगह से टिप की जो है वो हल्की हल्की इस तरीके से प्रूनिंग कर दूंगी। सिंपल से अपने हाथों से ही आपको इस तरीके से पिंचिंग करना है, ताकि पौधा अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन को ग्रोथ पे छोड़ के फ्लावरिंग पे लगाए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। साथ ही चौथा ध्यान जो देना है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो यह है कि जो भी फूल खिले के पड़े हुए हैं, जैसे कि कल बहुत सारे फूल आए हुए थे, देख सकते हैं आप, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं इस तरीके से। तो कल जो फूल खिले हुए थे दोस्तों, ये अब वेस्ट हो गए हैं। इनको अब आपको पौधे में नहीं रखना है, जितना जल्दी हो इनको हटाना है। अगर इस तरीके से बीज के पॉकेट भी बन गए हैं, आपने नहीं हटाया है फूलों को, तो 1 से 2 दिन में ही ये बीज के पॉकेट बन जाते हैं। अगर इस तरीके से बन गए हैं तो इनको भी आपको इस तरीके से हटा लेना है। ये आपके पौधे के जो है 50% न्यूट्रिशन को ले लेते हैं दोस्तों। जब आपके पौधे में ये सभी चीज़ें रहती हैं तो आपका पौधा फ्लावरिंग को छोड़ के सबसे पहले इन चीज़ों में न्यूट्रिशन को लगाता है। इसीलिए इनको पौधे में नहीं रखना है। जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप इनको इस तरीके से पिंच करके हटा लें। बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, क्योंकि अपराजिता का जो पौधा है ये बीज बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। 1 से 2 दिन में ही इसमें बीज के पॉकेट बन के तैयार हो जाते हैं। तो इनको इस काम को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसको भी आप ज़रूर करें। साथ ही अगर बात करूँ चौथे काम की दोस्तों, तो वो यह है कीटों का जाँच। ठंडियों का समय है, ठंडियों में पौधे में कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको समय समय पे जांच करते रहनी है। पत्तियों में मिलीबग्स, फफूंदे, एफिड्स, माइट्स, किसी भी तरीके की चीज़ें ना लगे, क्योंकि कीट जो है दोस्तों ये आपके पौधे को तुरंत से खराब कर देती है। एक बार कीट का हमला हो जाएगा आपके पौधे में, तो फिर जल्दी अगर आप इलाज नहीं करोगे तो आपका पौधा धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा।
इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। अगर कहीं से भी कीट वगैरह लग रहे हैं तो उनको आप नीम ऑयल का स्प्रे करके, बेकिंग सोडा का स्प्रे करके, नीम के पत्ते को बॉयल करके स्प्रे करके, यह सभी चीज़ों का स्प्रे करके आप अपने पौधे को यह सभी चीज़ों से बचा के रखें। अगर आपके पौधे में पीली पत्तियां पड़ी हुई हैं तो पीली पत्तियों को भी आप अपने पौधे से समय समय पे हटाते रहें। इनको भी आप अपने पौधे में ना रखें। यह छोटी छोटी चीज़ों का आप अपने पौधे में ध्यान दें। इन केयर को फॉलो करने के बाद पौधे में जो न्यूट्रिशन को देना है दोस्तों, महीने में एक बार, अभी नवंबर के समय में खास करके आपको आपके पौधे में दे देना है कंपोस्ट। कंपोस्ट में ये मेरा 14 इंच का पॉट है दोस्तों, तो 14 इंच के पॉट में आपको कम से कम कंपोस्ट में जो है दोस्तों 100 ग्राम आप कंपोस्ट अपने पौधे को दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधे में। आप चाहो तो काउडंग कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, किन्हीं भी तरीके के कंपोस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। तो देख सकते हैं मिट्टी मेरी किस तरीके से हल्की हल्की नीचे से सूखी हुई है, लेकिन ऊपर से जो है दोस्तों सूखी हुई है, नीचे से नमी इसमें बना हुआ है। अब इसमें जो भी थोड़ी बहुत पत्तियां वगैरह सूखी गिरी हुई है, इनको साफ सफाई आपको कर लेना है। इस पौधे को बीज से उगाना भी बहुत ही इजी है दोस्तों, ये तुरंत बीज से उग जाता है। इस तरीके से जब बीज के पॉकेट बनते हैं तो ये जब पक जाते हैं दोस्तों, उस टाइम पे अगर आप इस बीज को ग्रो कर दोगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं, पौधे तैयार हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनको भी बीज से ही उगाया हुआ था। तो अब चलिए इसमें देते हैं कॉम्पोस्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने कंपोस्ट अपने पौधे में दे दिया हुआ है। बर्मी कंपोस्ट यहाँ पे लगभग जो है वो मैंने 4 मुट्ठी इतना बर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे दूसरा खाद। तो दूसरा जो हमारा खाद है दोस्तों वो भी बहुत ही सिंपल सा नेचुरल सा खाद है, आपके किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह क्या है? यह है फ्रेश चाय की पत्ती। यहाँ पे हमने फ्रेश चाय की पत्ती लिया हुआ है 1/2 टेबल स्पून। अगर आप यूज की हुई चाय की पत्ती ले रहे हो तो फिर आप 1/2 टेबल स्पून के जगह पे 3 से 4 टेबल स्पून ले सकते हो। तो ये यूज की हुई नहीं है, ये फ्रेश है। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच ले रही हूँ। ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक करेगी दोस्तों, साथ ही नाइट्रोजन की मात्रा हमारे पौधे को जरूर से जरूर दिलाएगी। तो इसके लिए हमने 1/2 टेबल स्पून चाय की पत्ती दे दिया हुआ है। आप भी इस तरीके से महीने में एक बार चाय की पत्ती का इस्तेमाल सभी फ्लावरिंग प्लांट में जरूर से जरूर करें। इससे आपका पौधे का गमले का मिट्टी एसिडिक रहता है दोस्तों, एल्कलाइन नहीं होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब दूसरा जो हमारा न्यूट्रिशन है वो आप देख सकते हैं, वो है ये न्यूट्रिशन। ये क्या है दोस्तों, ये चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो है ये है केले के छिलके का फर्टिलाइजर, बनाना पिल फर्टिलाइजर। देख सकते हैं केले के छिलके को अच्छे से सुखाने के बाद हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इस तरीके से पाउडर बना लिया है और इसको मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन है दोस्तों। इसमें बहुत अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है और पोटेशियम फास्फोरस के कारण हमारे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं, पौधा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पौधे में अधिक फल फूल आने की क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पे 14 इंच का पॉट है, 2 से 3 चम्मच हमारा जाएगा बनाना पिल फर्टिलाइजर। इस तरीके से देख सकते हैं 2 से 3 चम्मच हमने बनाना पिल फर्टिलाइजर को भी दे दिया हुआ है। अब हम लोग मिट्टी में इसको कर देंगे मिक्स करने के बाद अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है दोस्तों तो आपको क्या करना है, दे देना है पौधे में प्रॉपर सा पानी। और अगर नहीं सूखी हुई है तो आपको छोड़ना है, जब गमले की मिट्टी सूख जाए उस टाइम पे ही पौधे में पानी देना है। इसी तरीके से इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल बनाना पिल का अगर आप 15 दिन में एक बार करते हो दोस्तों तो आपको अपराजिता में बहुत सुंदर फ्लावरिंग मिलेगी। और चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप महीने में एक बार भी कर सकते हो या फिर 15 दिन में एक बार भी कर सकते हो। पौधे में आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल आपको महीने में एक बार ही करना है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।